हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को आज इस सेशन में 10th मॉडल सेट संस्कृत विषय का बताऊंगा। बिहार बोर्ड के द्वारा मात्र एक मॉडल सेट जारी किया जाता है, लेकिन आपको मार्केट में एक ही मॉडल सेट में 4-5 सेट दिए रहते हैं, जो कि गलत है। बिहार बोर्ड के द्वारा सिर्फ एक ही मॉडल सेट जारी किया जाता है और उसका आंसर नहीं दिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन में हम उन्हीं सारे प्रश्नों पे बात करेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट में दिया गया है, और उसके आंसर पे भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। आपको एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जिसमें से आप 50 बनाइएगा। 50 बनाना ही रहता है, आपको केवल 50 बनाना है। अगर बात करें तो आप अगर मार्कशीट को कलर कीजिएगा, जो भी सर्कल है उसका, तो मार्कशीट में आप ब्लैक बॉल पेन का यूज करें तो बेहतर है। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, संस्कृत विषय के, जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट के रूप में जारी किया गया है। पहला प्रश्न कहता है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो आपको बताए थे इसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं। 2 पौराणिकी से है और 3 आधुनिकी पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है। राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? तो कर्मवीर पाठ में दिया गया है राम प्रवेश राम की कथा। अगला क्वेश्चन कहता है राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। तो 4 सदस्य थे, माता पिता, स्वयं और उनकी एक बहन थी। कहता है टंकारा गांव किस राज्य में है। तो टंकारा पता है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट कहता है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद थे, अंधे थे, और उनके समक्ष ये वेदों का ज्ञान लेने गए थे। कहता है स मासेन व्याकरणम अधितवान, वाक्य के मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो आपको बताया गया था तृतीया विभक्ति अपवर्गीय तृतीया से हुई है। यहाँ तृतीया विभक्ति किससे हुई है? अपवर्गीय तृतीया से, अपवर्गीय तृतीया से। अगला कहता है किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किस कारक में? तो संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट कहता है तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठतु तू ताम अंतु अ तम त, ये हो गया किसका? तो लोट लकार का। लोट लकार का आप पूछ रहा रूप किसका? तो रूप कहेगा तो अस्था धातु का। किसका? स्था धातु, स्था धातु का रूप है। नेक्स्ट कहता है तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय। तो तरुण से तरुणी बनाया गया है, तो तरुणी में अंगी प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय? अंगी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लिख धन घै से कौन सा पद बनेगा। यानी लिख धातु में घै प्रत्यय जोड़ने से कौन सा पद बनेगा। तो लेख। क्या बनेगा? लेख। नेक्स्ट कहता है गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताया गया था गांधी सेतु नदी किस, गांधी सेतु पुल किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न कहता है शिष्य का पहला क्षौर कर्म यानी केशों को काटना, जिसे मुंडन कहते हैं, किस संस्कार में होता है। तो वो होता है केशांत संस्कार में। किस संस्कार में? केशांत संस्कार में। अगला प्रश्न कहता है जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शैशव के अंतर्गत आता है। शैशव, शैशव। कहता है सुलभ कौन है। सुलभ यानी जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। तो 10 हैं।
नीति श्लोक का पाठ में कितने हैं? 10 श्लोक हैं। कहता है शिक्षा कर्म डैश परमागति, तो शिक्षा कर्म डैश परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो रिक्त स्थान में उचित क्या होगा? जीवनस्य, जीवन के, शिक्षा कर्म जीवन के परम गति होते हैं, जीवनस्य। नेक्स्ट कहता है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि का महापर्व था, महाशिवरात्रि जो था वो उद्बोधक सिद्ध हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रमणीयानी तीर्थानी डैश संजयंती, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। तो रमणीयानी तीर्थानी रतिम संजयंती, ऑप्शन गोज टू बी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार नाटक से लिया गया है, और अगर काव्य की बात की जाए तो महाभारत से। कहाँ से? महाभारत से। नेक्स्ट कहता है अनंतरम के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो अनंतरम योगे पंचमी, अनंतरम योगे पंचमी। अगला कहता है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो प्रथम पद अव्यय वाला अव्ययभाव समास है, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। अगला कहता है कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार, दूर, दुराचार में दूर, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर उपसर्ग है। कौन सा? दूर उपसर्ग है दुराचार में। अगला प्रश्न कहता है कि किस पद में परि उपसर्ग है? परीक्षा, कौन सा शब्द बनेगा? परीक्षा, परीक्षा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, क्या हो जाएगा? परीक्षा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परि उपसर्ग। अगला प्रश्न कहता है संबोधन कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? तो आपको बताए थे संबोधन कारक में उल्टा फिर वही प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। तो क्या हो गया? प्रथमा व्यक्ति। कहता है नमः अब के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? नमः श्री गणेशाय नमः, संप्रदाने चतुर्थी श्री गणेशाय नमः। नमस्कार के योग में चतुर्थी व्यक्ति लगती है। अगला कहता है पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अभिक्रुध्यति, क्रुद्ध, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म। अगला प्रश्न कहता है तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है? तस्मिन, तो तस्मिन है तद का रूप, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बी होगा तत्, गलत दे दिया, एरर है, यहाँ पे तद होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि भवंत पद का मूल रूप क्या है? तो भवत होगा। भवंत पद का मूल रूप भवत, भवंत पद का मूल रूप भवत, भवंत पद का मूल रूप भवत। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नंस्यति, नंस्यति किस धातु का रूप है? तो नम धातु का, नंस्यति नम धातु। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पठ पठ किस लकार का रूप है? पठ पठ अतम त लोट लकार, किसका? तो लोट लकार का है। किसका है? तो लोट लकार का है। नेक्स्ट कहता है पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताया था लिट लकार में स्यति स्यत स्यंती चलता है, तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, पास्यति। अगला प्रश्न कहता है कभी भी में कौन सा विभक्ति है? कभी भी, तो कभी भी तृतीया व्यक्ति, इसमें कौन सा व्यक्ति है? तृतीया। अगर वचन की बात करें तो बहुवचन। अगला प्रश्न कहता है कि प्रच्छ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो लोट लकार का प्रथम पुरुष में क्या होता है? तू ताम अंतु, और पूछ रहा है एक वचन, तो क्या हो जाएगा? एक वचन तू, पृच्छतु, क्या हो जाएगा? पृच्छतु, ऑप्शन सी, पृच्छतु, ऑप्शन सी, पृच्छतु। अगला कहता है असमान, ये जो असमान शब्द है किसका रूप है? असमान शब्द किसका रूप है? तो अस्मद का है। असमान अस्मद, असमान अस्मद।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब। अगला क्वेश्चन कहता है पटना किस शब्द से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्तन से बना है। किससे बना है? पत्तन। नेक्स्ट कहता है पृथक अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? तो अपादान कारक। आपको बताए थे किसका? तो अपादान कारक के। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो अलग होने में अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। अगला कहता है अनोरनयान महतो मह्यान किस उपनिषद से संकलित है? अनोरनयान महतो मह्यान, तो ये कठोपनिषद से है। किससे है? कठोपनिषद से है। नेक्स्ट कहता है अपावृणु। अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है? अपावृणु मतलब हटा दें। क्या होता है? हटा दे। आंसर ए। कहता है 40 नंबर वहंता पद का अर्थ है वहंता। वहंता मतलब क्या होता है? हम वहन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, यानी धारण करते हुए। आंसर गोज टू सी। नेक्स्ट कहता है सर्वत्र अब में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताए थे जिस शब्द के अंत में त्र हो तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तरल प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा? तरल प्रत्यय। अगला कहता है किस पद में तल प्रत्यय है? तो निपुण में ता जोड़ेंगे तो क्या होगा? निपुणता। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तल प्रत्यय। 43 नंबर कहता है तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है? तुमुन, अध्येतुम, अधीत, अध्ययनम, अधीत्य। तो आपको बताए थे तुमुन प्रत्यय में आपको लास्ट में तुम खोजना है, तो ऑप्शन ए में है अध्येतुम, इसी में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। 44 नंबर फिर कहता है वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वक्तव्यम, तव्यम तो तब्यत प्रत्यय, तव्यम तो कौन सा प्रत्यय? तब्यत प्रत्यय। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, रामभद्राम्बा, देवकुमारिका, सभी। तो ये सभी थे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका। अगला प्रश्न कहता है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की रानी थी। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की रानी। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कि धाविका में कौन सा प्रत्यय? धाविका, धाविका यानी धावक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? धाविका। धावक में टाप करेंगे तो धाविका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठत का स्त्रीलिंग तो पठंती। अगर पुल्लिंग की बात करें तो पठन। कहता है धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? धन्यास्तु तो धन्या जोड़ तू। आंसर गोज टू डी। अन्यच, अन्यच कहता है कौन सी संधि है? अन्य जोड़ च तो व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कटय पद का अर्थ क्या होता है? तो कटय पद का होता है आसनों से। क्या होता है? आसनों से। आंसर ए। नेक्स्ट कहता है न अलसा नाम गति काची लोके बिना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यानी न अलसा नाम गति काची लोके, यानी आलसियों का जो गति है किसके बिना नहीं होता है? यानी कारुणिक के बिना। यानी कारुणिक के द्वारा ही आलसी लोगों का सभी सुख दुख हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? बी होगा, कारुणिक। क्या हो जाएगा? कारुणिक। कितना नंबर था? कारुणिक। आंसर हो जाएगा बी, 52 का बी, कारुणिक। अगला प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? मतलब कौन कहा था कि अरे ये कैसी हल्ला है, कैसा कोलाहल है? तो पहला आलसी बोला था। कौन आलसी? पहला आलसी। अगला प्रश्न कहता है अलसला में आग किसने लगाई? तो अलसला में आग अलसला के कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया था, ऑब्वियसली है। नेक्स्ट कहता है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष एवं नारियों से। समाज की गाड़ी कैसे चलती है?
पुरुष एवं नारियों से। अगला प्रश्न कहता है ऊपरी के योग में कौन सा विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति ऊपरी के योग में। तो आपको बताए थे अभिता परिता ऊपरी सर्व योगे द्वितीया, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। कहता है 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 आनानी आननानी यस्य श का समस्त पद क्या होगा। तो 10 आननानी यस्य स दशानन क्या हो जाएगा, दशानन रावण। कहता उन्नति, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो उत जोर नति, तो आंसर सी उत हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है अ और ह्रस्व उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है। तो अ धन ह्रस्व उ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे अ और उ के मेल से ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ए ऑप्शन। अगला कहता है भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है। तो दूसरा पद, यानी पहला पद आपको बताए थे कि विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। किससे है, भागवत पुराण से। अगला कहता है 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरें। गायंती डैश किल गीत कहानी, तो गायंती देवा किल गीत कहानी, आंसर डी गायंती देवा किल गीत कहानी। अगला प्रश्न कहता है नरकस्य इदम, नरकस्य इदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। नरकस्य इदम यानी नरकस्य धन इदम, तो य अ और इदम में ह्रस्व ई, तो अ और ह्रस्व ई से क्या बनेगा, यानी इन वर्णों की संधि हुई है अ और ह्रस्व ई। अगला कहता है किस पद में अभी उपसर्ग है। तो अभी जोर उदय, क्या अभी, अभी धन उदय, क्या हो जाएगा, अभ्युदय, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कहता है अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है। तभी जस्ट ऊपर में बात किए थे, तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय। कहता है अनाहूत में कौन सा समास है। तो अनाहूत, न हूत, अनाहूत, तो अनाहूत में कौन सा समास, नए समास, कौन सा समास, नए समास। नेक्स्ट कहता है संस्कार कितने प्रकार के हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के हैं, और कहेगा कितना है, तो 16 है टोटल संस्कार। कहता है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, यानी मरणोपरांत। अंत्येष्टि संस्कार कब होगा, मरणोपरांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए। तो 6 दोषों को आपको पढ़ाए थे। षड दोषा पुरुषे ने हातव्या भूति मिच्छता, यानी आलस्य को त्याग करना चाहिए, जैसे निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ये जो 6 गो दोष है इसको त्याग कर देना ही उन्नति का द्वार है। अगला क्वेश्चन कहता है घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा स्त्री है, आपको बढ़ाए थे चैप्टर में। अगला कहता है इदम धन तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, यानी इदम में तहसील प्रत्यय जोड़ने से कौन सा अव्यय बनेगा। तो ईतः बनेगा, कौन बनेगा, ईतः। अगला प्रश्न कहता है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो रामायण ग्रंथ से संकलित है। रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में बताया गया था। कहता है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो कवच और कुंडल ले लिया था, कवच और कुंडल। कहता है कुत्र तब कंगनम, यह उक्ति किसकी है, यानी किसने कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो पथिक बोला था, जो राही था पंडित, वो क्या कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। अगला कहता है बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में कुश था, क्या था, कुश था बाघ के हाथ में। कहता है 76 नंबर क्वेश्चन सीता रामचंद्र से डैश आसित। तो सीता रामचंद्र की क्या थी, प्रिया थी, क्या थी, प्रिया थी।
अगला प्रश्न कहता है लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, यानी लौकिक जो शब्द बनाइए किन प्रत्ययों से लग के बनाए, तो लोक शब्द में ठक प्रत्यय जोड़ने से, यानी आंसर ए, लोक शब्द में ठक प्रत्यय जोड़ने से लौकिका बना है। अगला कहता है 78 नंबर कि दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय, दृष्ट, तो दृष्ट पर शब्द में त प्रत्यय क्या है, त प्रत्यय, दृष्ट में त, आंसर गोज टू सी। कहता है शिक्षक धन टाप से कौन सा पद बनेगा, यानी शिक्षक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपको बताए थे, यानी स्त्रीलिंग करें, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ये टाप स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय हैं, तो क्या हो जाएगा, शिक्षक का टाप करेंगे तो शिक्षिका, क्या हो जाएगा, शिक्षिका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 80 नंबर कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, यानी जो रेखांकित पद है उसका प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, तो कहता है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, यानी वहां ब्राह्मण रूपेण रूप में कौन प्रवेश करता है, शक्र, कौन कौन, तो क। अगला प्रश्न कहता है क्रिया के जनक को क्या कहते हैं, तो क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, क्रिया का संबंध कारक से होता है। अगला कहता है किस वाक्य में कर्तरी कर्णयों तृतीया सूत्र से तृतीया व्यक्ति हुई है, तो बालकेन विद्यालय गम्यते, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि मोहना पादेन खंज अस्ति ये येनांग विकार से हो जाएगा, तो इस कारण से इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 83 नंबर कहता है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आपको बताया गया था नीलकंठ विशेष अर्थ ले रहा है, शंकर जी पे जा रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि, एक अलग ही अर्थ ले लेता है, इसी कारण से बहुव्रीहि हो गया। कहता है एक एक की संधि क्या होगी, एकैक, एक एक एकैक, एक एक एकैक। अगला कहता है विच्छेद में कौन सी संधि है, विच्छेद, वीज और छेद यानी व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कहता पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पावक, पौज और अक, पौज और अक, पावक। कहता चौ धन अस्ति, इसका संधि क्या हो जाएगा, चास्ति, चौधन अस्ति चास्ति। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो आपको पहले बता दिया था हमने कि लिट लकार में स्यति स्यत स्यंती चलता है, तो इस अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट है, भविष्यति। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास का, जैसे त्रिरत्न हो गया, त्रिलोकी हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी, ये सभी क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला कहता है सस्नेहम, सस्नेहम में कौन सा समास है, तो सस्नेहम, तो इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास, क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है त्वा प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, त्वा प्रत्यांत, त्वा प्रत्यांत गत्वा, तो आपको बताए थे लास्ट में त्वा मिले तो त्वा प्रत्यय लगाना, तो क्या हो जाएगा, गत्वा, आंसर गोज टू सी। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है पटुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय, पटुतम, पटुतम तो तमप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, तमप, यहीं पे अगर पटुतर रहता तो तरप प्रत्यय हो जाता, तो क्वेश्चन के अनुसार पटुतम है तो क्या हो जाएगा, तमप प्रत्यय। कहता है शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति की बात करें तो ये परोपकार से स्थापित होती है, किससे, परोपकार से। अगला प्रश्न कहता है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, उदार चरित्र वालों के लिए, किसके लिए है, उदार चरित्र वालों के लिए। कहा भी गया भारत को क्या, वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार चरित्र वालों के लिए क्या है, सारा संसार ही अपना परिवार होता है। फिर कहता है कर्णियम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से है, कर्णियम पद का प्रकृति प्रत्यय, कर्नियम, अनियम, अनियम तो कौन सा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, किसमें जोड़ेंगे, क्री धातु में, क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से कर्णियम पद प्राप्त होता है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास में आपको बताए थे कर्मधारय क्या था, विशेष विशेषण, तो विशेष विशेषण इसमें क्या होगा, यथाशक्ति, ये हो जाएगा किसका, तो यथा लगा हुआ है, उपसर्ग अव्य के रूप में है तो अविभाव समास। राजभवनम, राजा, राजभवनम, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा।
राम लक्ष्मण ये द्वंद्व समास हो जाएगा, तो बचा एक सी, नीलोत्पलम, ये विशेष विशेषण है तो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट कहता है निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के रचनाकार कल ही पढ़ाए थे। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। कौन है? यास्क है निरुक्त के रचनाकार। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शास्त्रकारा पाठ में बताए थे कि शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? लताया। क्या होता है? लताया। आंसर गोज टू ए। 100 नंबर तो बहुत ही आसान पूछ दिया। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तो बालकेशु सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आई होप कि आप लोग ये 100 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, समझ भी आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल करते रहिए और अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।